नमस्कार। सरकार छठी सिविल सेवा परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कर रही तैयारी। जेपीएससी की अनुशंसा के बाद अब राज्य सरकार छठी सिविल सेवा परीक्षा के सफल प्रतियोगियों को शीघ्र ही नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया में जुट गई है। राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने जेपीएससी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें हाई कोर्ट में दायर याचिका पर दिए गए निर्देश के बाद भी जेपीएससी द्वारा राज्य सरकार से की गई अनुशंसा पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि जेपीएससी ने पिछले दिनों राज्य सरकार को छठी सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा तब कर दी जब 10 जून को परीक्षा फल पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चूंकि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अनुशंसा करने पर कोई रोक नहीं लगाया था, इसलिए जेपीएससी ने अनुशंसा की है। हाई कोर्ट ने जेपीएससी को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार करने का निर्देश दिया था। साथ ही राज्य सरकार को भी शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र पर सोमवार को कार्मिक विभाग ने जेपीएससी से 4 पेज के उस पत्र अर्थात जस्टिफिकेशन लेटर को मंगाया है, जिसे आयोग अपने जवाब के रूप में कोर्ट में दाखिल करेगा। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी है कि जेपीएससी के उसी जस्टिफिकेशन लेटर को आधार बनाकर कार्मिक भी हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करेगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि राज्य सरकार भी जेपीएससी के साथ है। वह भी चाहती है कि सफल प्रतियोगियों की नियुक्ति जल्द से जल्द कर दी जाए, लेकिन इसमें केवल हाई कोर्ट के किसी आदेश से ही बाधा पड़ने की आशंका है। वहीं सरकार और जेपीएससी के उठाए गए कदम से असंतुष्ट छठी सिविल सेवा के प्रतिभागियों ने असंतोष व्यक्त करते हुए उलगुलान पदयात्रा की रणनीति तैयार की है। छठी जेपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी इमाम सफी ने बोकारो में एक बैठक कर उलगुलान पदयात्रा की रणनीति बनाई है। अभ्यर्थी का कहना है कि जब से जेपीएससी का गठन हुआ है, इसमें पारदर्शिता की कमी और भाई भतीजावाद का बोलबाला रहा है। पिछले 18 वर्षों से जेपीएससी द्वारा की गई नियुक्तियों में 18 परीक्षा की सीबीआई जांच चल रही है, जो इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रमाणित करता है। अभ्यर्थियों ने अपनी अगली रणनीति पर बातें करते हुए कहा है कि वे उलीहातू से भोगनाडीह तक उलगुलान यात्रा करेंगे, जहां एक तरफ अभ्यर्थियों ने पहली और दूसरी जेपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की बर्खास्तगी के बाद भी पैसे के बल पर पद पर काबिज होने की बातें कहीं, वहीं दूसरी और पांचवी और छठी जेपीएससी में पीटी स्तरीय आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने और राज्य के मूल निवासियों के साथ छल करने के बातों पर भी अपना असंतोष व्यक्त किया। अभ्यर्थी का यह भी कहना है कि छठी जेपीएससी पिछले 5 साल से विवादों में रही है। 3 बार रिजल्ट में संशोधन भी हो चुका है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतिपक्ष में रहते हुए अपने किए गए वादों को सत्ता में आने के बाद भूल गए हैं। क्यों है रिजल्ट पर आपत्ति, जानते हैं। परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी का पत्र केवल क्वालिफाइंग मार्क्स के पेपर थे, लेकिन उसके भी अंक जोड़कर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा सभी पदों के लिए कट ऑफ मार्क्स एक ही रखा गया। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने मेरिट में अनदेखी की बात भी कही है। अधिक अंक लाने पर उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें मनचाही सेवा पाने से वंचित कर दिया गया, जबकि उसी आरक्षित श्रेणी के सफल अभ्यर्थियों ने कम अंक लाने के बावजूद मनचाही सेवा ले ली। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।